हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये एक द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, आर्टिकल है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो भी बातें हैं मैंने उनको सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है और ये आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। कम्पिटिटिव एग्जाम में जो मेंस आंसर राइटिंग करते हैं उसके लिए भी बेनिफिशियल है, इंग्लिश की नॉलेज बढ़ाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वाई न्यूज़ में किस लिए? क्योंकि अभी रिसेंटली एक मुद्दा चला हुआ है, दोबारा से वो एनआरसी नेशनल रजिस्ट्रेशन जो होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो उसका एक फिर डर पैदा हुआ है। क्यों? बिल लेके आए हैं जो अभी मान लो मानसून सेशन की बात है, लाइकली टू मेक आधार, जो मतलब ऐसा कर सकता है। लाइकली टू मेक का मतलब होता है कि ऐसा कर सकता है आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी टू रजिस्टर बर्थ एंड डेथ्स। तो बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए या डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको आधार जो है मैंडेटरी होगा, ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बिल टू अमेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, मतलब जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं बर्थ का एंड डेथ का, ये एक्ट है 1969 का, 69 का, इज़ अमंग 21 न्यू बिल्स। ये 21 नई बिल में से है। इज़ लिस्टेड टू बी। लिस्टेड टू बी का मतलब है जिनको लिस्टेड टू बी, लिस्टेड क्या है? थर्ड फॉर्म है। टू बी उसको मतलब आगे रखा जाएगा। टू बी इंट्रोड्यूस, ये लिस्टेड किए गए हैं। देखो यहाँ पे देखने की बात ये है, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आपके लिए यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा। देखो ये अच्छे से समझते हैं। 1969 इज अमंग द 21 बिल्स, ये 19 बिल्स है। लिस्टेड यहाँ पे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में याद होगा, तो उनको लिस्टेड किया गया है तो या आता है, इसमें वो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। अब टू बी इंट्रोड्यूस, ये पैसिव फॉर्म में बात हुई है, तो टू बी इंट्रोड्यूस, ये दिस टास्क इज टू बी डन, ऐसे ही बोलते हैं ना कि टू बी इंट्रोड्यूस, ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन द ऑन गोइंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री। तो देखो बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री आ गया, तो इसलिए बाय लग के फिर ये जो सब्जेक्ट आता है बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री, और यहाँ पे टू बी इंट्रोड्यूस, ये पैसिव फॉर्म में बात हो रही है। तो इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो ऑन गोइंग चल रहा हुआ सेशन है ऑफ द पार्लियामेंट बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा। जो बिल है इज़ लाइकली टू मेक, मतलब ऐसा कर सकता है, इज़ लाइकली टू मेक आधार कंपलसरी फॉर दोज हु पोजेस वन इन ऑर्डर टू, जो जिनके पास है आधार है, जो हु पोजेस वन इन ऑर्डर टू रजिस्टर बर्थ एंड डेथ्स, किसके लिए? रजिस्टर करने के लिए बर्थ एंड डेथ्स को ये कंपलसरी बना देगा आधार कार्ड को। बैकग्राउंड इन विच दिस विल बी इंट्रोड्यूस, बैकग्राउंड क्या है? मतलब जो कि कब ये इंट्रोड्यूस किया गया था। एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन का राइट होता है सबके पास। ए बर्थ सर्टिफिकेट और अदर फॉर्म ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, या कोई भी दूसरी आइडेंटिफिकेशन हो विच दे नीड टू लेड ए डिग्निफाइड लाइफ। नीड टू, जिनको ज़रूरत पड़ती है, दे नीड टू, मतलब कोई भी इंडिविजुअल है, दे नीड टू लेड ए डिग्निफाइड लाइफ के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट, आपकी आइडेंटिफिकेशन होनी होती है कि ताकि आप एक इंडिविजुअल बन सकें कि भाई हाँ ये इसकी डिस्टिंक्टिव क्वालिटी है, दो सो एंड सो पर्सन इज रिकग्नाइज बाय दी सो एंड सो नेम। द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 1969 इज सिंपल लॉ, ये बहुत ही सिंपल साधारण लॉ है। दैट वाज ब्रॉट से, फिर से मतलब पैसिव फॉर्म वाज के बाद थर्ड फॉर्म आई ना, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो पैसिव फॉर्म में होगी। वाज ब्रॉट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ्स इन द कंट्री, बर्थ और डेथ्स के लिए क्या आए थे। प्रेजेंटली आधार इज़ नॉट मैंडेटरी, आधार मैंडेटरी नहीं है फॉर सच रजिस्ट्रेशन, अभी क्या है कोई भी मैंडेटरी नहीं है। द प्रपोज अमेंडमेंट टू द 1969 एक्ट विल गिव इट लीगल टीथ, वो उसको क्या है दांत दे देगा जिससे वो काट सकता है, कि लीगल एक उसको पावर दे देगा। रिसेंटली द सेंटर अलाउड द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, आरजीआई जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, टू परफॉर्म आधार ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ। तो उन्होंने बोला कि भाई रिसेंटली सेंटर ने अलाउड कर रखा, अलाउड देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अलाउड किया था, मतलब अलाउड किया था द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया टू परफॉर्म आधार ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ का रजिस्ट्रेशन हो रहा है जब आधार ऑथेंटिकेशन करना, एंड दैट्स इन द कंट्री। अबाउट द बिल विद द अमेंडमेंट्स द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज प्रपोजिंग टू मेक आधार, तो ये अमेंडमेंट लेके आएगी, प्रपोज कर रहे हैं मेक आधार मैंडेटरी टू ट्रैक न्यू बर्थ एंड डेथ्स इन द फैमिली। इट आल्सो रिक्वायर्स स्टेट्स टू कंपल्सरी शेयर डाटा ऑन रजिस्टर्ड बर्थ, तो ये बहुत इट आल्सो रिक्वायर्स, ये इसकी भी ज़रूरत है, स्टेट्स को कंपलसरी शेयर करना है डाटा ऑन रजिस्टर्ड बर्थ, जो कि रजिस्टर्ड बर्थ होते हैं, ऑन डेथ्स विद दी आरजीआई के साथ डाटा शेयर करना है। हाउएवर, हालांकि आरजीआई विल मेंटेन इट्स ओन रजिस्टर, जो अपना खुद का रजिस्टर रखेगा जिसमें बर्थ एंड डेथ्स को इनुमरेटेड करेगा, उनको लिखेगा। प्रेजेंटली स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू ओनली सेंड
एनुअल स्टैटिस्टिक रिपोर्ट टू दी आरजीआई। तो आजकल क्या है, प्रेजेंटली हाल में क्या है, जो मतलब स्टेट्स हैं वो भेजते हैं तो आर रिक्वायर्ड टू। देखो ये बोलने का तरीका होता है, जैसे ये मतलब आपको काम करना है, जैसे आर रिक्वायर्ड, तो यही आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव फॉर्म में बात होती है। इंग्लिश कन्वर्सेशन में भी हमेशा पैसिव फॉर्म में बात होती है। प्रेजेंटली स्टेट्स आर रिक्वायर्ड मतलब स्टेट्स की जरूरत है टू ओनली सेंड एनुअल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट टू द आरजीआई। द बिल प्रपोज टू आल्सो मेक बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर ज्वाइनिंग। तो बिल क्या प्रपोज करता है, आल्सो मेक बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर ज्वाइनिंग स्कूल्स, स्कूल ज्वाइन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ द वोट्स या वोटर बनने के लिए, या मैरिज के लिए, इशुएंस ऑफ द पासपोर्ट इन एप्लीकेशन फॉर द गवर्नमेंट जॉब, या गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर रहा है ईटीसी, तो वहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी होता है। हाउ विल स्टेट शेयर द डाटा एंड इट्स सिग्निफिकेंस, कैसे शेयर करते हैं डाटा जो हैं स्टेट्स। एज पर दी अमेंडमेंट स्टेट्स विल हैव टू साइन ए MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना पड़ेगा विद आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया टू शेयर द एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो एक ही एप्लीकेशन यूज करेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस आरजीआई भी और जो स्टेट्स गवर्नमेंट है डिपार्टमेंट है वो भी यूज करेंगे, इसलिए एक अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे। फ्रॉम वेयर द डाटा कैन बी पुल्ड आउट, वहाँ से आरजीआई भी डाटा ले सकता है और ये स्टेट्स भी अपना अपलोड कर सकते हैं, इसलिए एप्लीकेशन उसको बोल दिया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो कोई साइट मतलब वाइल ऑल स्टेट्स रिक्वायर्ड टू यूज सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कंप्यूटर में ऑपरेटेड बाय द आरजीआई टू इशू बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यूज करता है। देर आर सम स्टेट्स विच हैव देयर ओन एप्लीकेशन, कुछ स्टेट हैं उनके खुद की एप्लीकेशन है, बट वो कह रहे हैं कि आपको सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो रजिस्ट्रार जनरल यूज़ करता है वो स्टेट्स को ही यूज़ करना पड़ेगा। द डाटाबेस विल बी यूज टू अपडेट द पॉपुलेशन रजिस्टर, तो डाटाबेस जो भी डाटा रहेगा मतलब उसको यूज़ किया जाएगा, विल बी यूज टू अपडेट पॉपुलेशन रजिस्टर एंड द NPR जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है, मतलब जो रेजिडेंट्स को गिनता है जो कि विद इन दी 6 मंथ कितने आदमी यहाँ पे रह रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप है ये टूवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ द नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन और NRC के, ये फर्स्ट स्टेप बोलते हैं कि भाई ऐसा करेंगे फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। NPR विच वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन 2010, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 2010 में बनाया गया था पहला, एंड रिवाइज थ्रू डोर टू डोर इनुमरेशन, डोर टू डोर जाके गिनती की थी इन 2015 में। ऑलरेडी हैज़ डाटाबेस ऑफ 119 करोड़ रेजिडेंट, यहाँ पे मतलब 119 करोड़ रेजिडेंट हैं, इसके 2015 का डाटा है। द रियल टाइम अपडेशन ऑफ द डाटा ऑन बर्थ, जो रियल टाइम अपडेशन होगी क्योंकि आधार से लिंक रहेगा तो रियल टाइम अपडेट होता रहेगा। एंड डेट्स विल बी एलिमिनेट रिक्वायरमेंट ऑफ सच एनुमरेशन टू ए लार्ज एक्सटेंट, मतलब ये घर घर जाके गिनती नहीं करनी पड़ेगी। मान लो 119 करोड़ का डाटा हमारे पास 2015 का, उसमें आधार ऑथेंटिकेशन वाले डाटा अपडेट होते रहेंगे और रियल टाइम बेस पे वो अपडेट होगा। इट विल आल्सो गिव ए क्लियर पिक्चर ऑफ पॉपुलेशन फिगर इन रियल टाइम, ये क्लियर पिक्चर दे देगा पॉपुलेशन की फिगर्स की रियल टाइम में कितना कितना हो रहा है पॉपुलेशन। द डाटा बेस विल आल्सो यूज टू अपडेट इलेक्टोरल रजिस्टर, इस डाटा को यूज़ किया जा सकता है इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने के लिए, आधार को या राशन कार्ड को, पासपोर्ट को या ड्राइविंग लाइसेंस डाटाबेस को भी अपडेट कर सकता है ये। कंसर्न रिगार्डिंग द बिल, क्या चिंता है, द प्रपोज किया अमेंडमेंट्स टू ए 50-year ओल्ड लॉ, 50 साल 1969 का था ना वो लॉ, उसमें अमेंडमेंट किए 50 साल के बाद लॉ में। विल टर्न ए सिंपल स्टेट एक्सरसाइज, जो कि स्टेट की सिंपल एक्सरसाइज थी, इनटू ए पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मैकेनिज्म बन जाएगा दैट कैन बी यूज अगेंस्ट एवरी सिटीजन, तो वो यूज़ किया जा सकता है एवरी सिटीजन के, क्योंकि ये NRC का काम करेगा। द लिंकिंग ऑफ द डाटाबेस एंड क्रिएशन ऑफ 360 प्रोफाइल, अब मान लो लिंकिंग डाटाबेस को लिंक करेंगे, क्रिएशन 360 प्रोफाइल यूजिंग आधार हैज़ ऑलवेज बीन एन इशू दैट वाज चैलेंज इन द कोर्ट्स में चैलेंज किया उसको बार बार विद द सुप्रीम कोर्ट एग्रिंग, सुप्रीम कोर्ट एग्री हुआ था एंड रिकग्नाइज करता है इंडियन के फंडामेंटल राइट्स टू प्राइवेसी, जो कि फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी जो आर्टिकल 20 के अंदर आता है, जो कि 2017 में KS पुट्टास्वामी केस के द्वारा वर्डिक्ट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के। आई होप आपको समझ में आया होगा, यही कंटेंट था आज का, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड में, डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।